रात को करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक बूढ़े दादा को उसकी पोती के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वो उस कमरे की बगल में जाकर देखता है, खिड़की से झांक कर जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद वो अपनी पोती को बुरा भला कहने लगता है। जो दादी है वो भी उसे बुरा भला कहती है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर होता है बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है। वहाँ पर पोती ऐसा क्या कर रही थी, क्या हुआ था, दादा दादी ने ऐसा क्या देख लिया था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, उसी के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर दादा दादी बूढ़े बड़े होते हैं, उनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल के बीच में होती है और जो पोती होती है उसकी उम्र यही करीब 15 साल होती है। पोती का नाम रोशनी होता है। वो अपने माता पिता को छोड़ अपने दादा दादी के साथ रहा करती है, क्योंकि माता पिता शहर में रहकर वहीं पर कामकाज किया करते, वहीं रहा करते। अब यहाँ पर माता पिता से बात करने के लिए उस लड़की को एक एंड्रॉयड फ़ोन दिला दिया जाता है और एंड्रॉयड फ़ोन पर वो इसी तरह से अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बातें किया करती। स्कूल में भी वो चुपके से फ़ोन को ले जाया करती। एक दिन का वाक़या होता है जब वो लड़की सोशल मीडिया के पन्ने पलट रही होती है, तभी वहाँ पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास आती है, लेकिन उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरे दिन फिर से आती है, उसे वो डिलीट करती है। तीसरे दिन फिर से आती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद मैसेंजर पर उसकी बातचीत होने लगती है। जो सामने से लड़का होता है उसका नाम रोहित होता है। रोहित के साथ उसकी बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है और बातचीत इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर जब स्कूल लड़की जाया करती तो वो लड़का उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ऐसी जगह पर ले जाया करता जहाँ पर कोई भी नहीं होता और वहाँ वो करता जो उसका मन किया करता। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। समय के हिसाब से ही वो लड़की आगे बढ़ने लगती है। अपनी स्कूल की जो एजुकेशन है उससे पूरा कर लेती है, उसके बाद कॉलेज में चली जाती है। लेकिन इन दोनों का प्यार कम नहीं होता, लगातार बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या पड़ता है जब जून की छुट्टियां पड़ जाती हैं और जून की छुट्टियां पड़ने के बाद अब ना ये लड़की बाहर जा पाती और जो लड़का होता है वो इससे कहने लगता है कि यार, मेरा तेरे से मिलने का बहुत ज़्यादा मन है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि अभी थोड़ा सब्र करो, जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब मैं आपसे आकर मिल लूँगी। लेकिन लड़का यहाँ पर जिद कर बैठता है, कहता है कि मैं तो तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि फिर तुम जैसा चाहो वैसा कर लो, फिर मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पर जो लड़का है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ, तब आऊँगा जब तुम्हारे दादा दादी सो जाएंगे। दोस्तों, रात को करीब 12:30 का वक्त रहा होगा जब ये लड़का इस लड़की के पास फ़ोन करता है तो ये लड़की दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो लड़का घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उस लड़की के कमरे में चला जाता है। जो दादा होता है उसको थोड़ी सी कोई भनक लग जाती है। दोस्तों, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते हैं वो इस तरह से घर का ध्यान रखा करते हैं, अगर बिल्ली भी रात को कूद जाए तो बिल्ली का भी उन्हें पता होता है कि बिल्ली कूदी है। अब यहाँ पर वो ऐसे ही ध्यान करते हैं, उन्हें लगता है कि यार कोई ना कोई घर के अंदर प्रवेश किया है और फिर वो चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और जब बैठते हैं तो उन्हें जो अपनी पोती है उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों, जब ये दादा उस पोती के कमरे में झांक कर देखते हैं, एक जंगला से, जंगला बोले तो एक रोशनदान होता है, उससे झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर जो दृश्य देखते हैं इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत तेज़ी के साथ अपनी बेटी को बुरा भला कहने लगते हैं। जो रोहित होता है वो यहाँ से भाग जाता है और जो दादी होती है वो भी इसे अब बुरा भला कहने लगती है। हालांकि ये लड़की अब बालिग हो चुकी थी और यहाँ पर अब जो दादा है वो अपने बेटा से बातचीत करता है, बहू से बातचीत करता है और कहता है
कि मैंने पोती के रिश्ते की बात कर ली है, अब इसका मुझे रिश्ता करना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन पोती मना कर देती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। और फिर यहाँ से वो एक दिन प्लान बनाती है कि भाई मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकती, इसी लड़के के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। रोशनी फिर रोहित के साथ मिलकर एक दिन यहाँ से फुर्र हो जाती है, भाग जाती है। और जब मम्मी पापा को पता चलता है तो मम्मी जहाँ तहाँ से नंबर इस रोहित का लेती है। रोहित का नंबर लेने के बाद रोहित के फ़ोन पर फ़ोन करती है, उससे कहती है कि मेरी बेटी से बात करा दो। बेटी से बात करती है और बेटी से यही कहती है कि बेटी तू वापस आ जा, जहाँ तू कहेगी वहाँ पर तेरी शादी कर दी जाएगी, लेकिन इस तरह से हमारी बेइज्जती करके तू यहाँ से मत जा। फिर माँ के कहने अनुसार ही बेटी वापस आ जाती है और अपने गांव अपने घर में रहने लगती है। लेकिन दादा अपनी जिद पर अड़ जाते हैं कि इसकी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ शादी होगी। बेटा भी कुछ नहीं कह पाता, ना ही माँ कुछ कह पाती, और फिर ये शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है, जो दादा होता है अपने नौहरा बोले या जो घेर वगैरह होता है जिसमें पशुओं को बांधा या उनका चारा वगैरह किया करते हैं, उसमें जाता है और वहाँ से वापस ही नहीं आता। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह वहाँ पर लोग बाग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं एक जो पानी की कुइया बनी हुई है, उस कुइये में उसका मुंह गड़ा हुआ है। दोस्तों, अब ये सब देखकर आसपास के लोग एकदम से वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है तो यहाँ पर पहले दृश्य में तो यही दिख रहा था कि शायद इसको कोई मृगी वगैरह या दौरा वगैरह आ गया और ये पानी में गिर गया है, इसका मुंह गड़ गया है, उस वजह से ये यहाँ से चला गया है। दोस्तों, पुलिस डेड बॉडी को अपने पास लेकर जाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो बहुत ही अलग खुलासा कर देती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि पहले इसके गले को दबाया गया है, उसके बाद इस पानी में से डाला गया है, यानी कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, घर वालों से बातचीत करती है। इधर जो लड़की होती है रोशनी, उसकी कॉल डिटेल को निकाला जाता है। कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये रोहित नाम के लड़के से बातचीत करती है, और जिस रात को ये घटना हुई थी उस रात को भी लगातार इन्होंने काफ़ी समय तक बातचीत की थी। दोस्तों, अब पुलिस रोशनी को अपनी गिरफ्त में लेती है, और गिरफ्त में लेने के बाद उसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो रोशनी टूटती है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। रोशनी कहती है कि मेरी शादी में जो मेरा दादा है वो अड़चन बन रहा था, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी, रोहित के साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा दादा चाहता था कि उसकी शादी रोहित से ना होकर किसी दूसरे लड़के से हो जाए, लेकिन वो रोहित के साथ ही शादी करना चाहती थी। फिलहाल यहाँ पर रोहित को भी पकड़ लिया जाता है, और जब इनसे पूछा जाता है कि तुमने फिर इस दादा को कैसे रास्ते से हटाया, तो ये लोग बताते हैं कि सुबह सुबह का वाकया होता है जब दादा पशुओं का चारा करने के लिए जाता है तो ये लड़की रोहित को बुला लेती है। रोहित यहाँ पीछे से पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद रोहित इस बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह को तकिए से दबा कर रखता है, और तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते, और उसके बाद उसे कुंडी में ऐसे डाल देता है कि मानो ये खुद इस कुंडी में गिरा है। दोस्तों, अगर पोस्टमार्टम ना होता तो शायद इस मामले से पर्दा उठ ही नहीं पाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस मामले से पूरा पर्दा उठ चुका है। इधर जो रोहित है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, रोशनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी गई हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, दोनों के दोनों अब जेल के अंदर बंद हैं, वहीं अपनी प्रेम लीला रचाना, वहीं पर अपनी रासलीला रचाना। लेकिन इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। इस तरह से अपने बच्चों को हमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं देना चाहिए। अगर उन्हें स्कूल की कोई ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत देर के लिए उन्हें हम एंड्रॉयड फ़ोन दे सकते हैं, लेकिन हर वक्त के लिए अगर उन्हें इस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाए तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। रात को सोने के समय भी जो बेटी या बेटा है उसे भी दादा दादी या मम्मी पापा अपने पास सुलाएं, क्योंकि उन पर उनकी नज़र होनी चाहिए कि रात को कर क्या रहे हैं, अकेले बैठकर ये क्या फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमारी नज़र में होना चाहिए। नहीं तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस कहानी से बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके जाने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये अच्छी लगती है
यहाँ से कुछ सीख कर जाने की, आपको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं, तो ये कहानी आप ज़रूर शेयर करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।